western Indian state of Gujarat is the UNESCO World Heritage Site of Champaner Pavagad Architectural Park. Situated 50 kilometers east of the historic town of Vadodara, Champaner is a treat to your eyes and a must-visit place for any traveler. Ruins of great palaces, entrance gates, arches, mosques, tombs, temples, stepwells and tanks dating from the 8th to the 14th centuries greet you as you visit the medieval capital of Gujarat. Our guide Narendra Tomar will guide you through the 11 places you need to visit as you make your way through this historic city of Champaner. मेरा नाम है सर नरेंद्र परमार, वैसे सब मुझे मोदी कहते हैं। तो चांपानेर पावागढ़ 2 in 1 दोनों एक ही है। चांपानेर जिस जगह पे हम खड़े इस गांव का नाम है चंपानेर और ये आर्कियोलॉजिकल पार्क मैप है। इसमें सर हालोल से लेकर कबूतर खाना तक ये पूरा चांपानेर है और गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 9 ये पूरा पावागढ़ है और उसमें सभी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। 2004 से ये गुजरात का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का साइन बोर्ड है। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम सर आए थे और उन्हीं के हाथों से इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया गया था। तो चंपानेर पावागढ़ जो नाम जो है, चांपानेर इज चंपा बनिया, यहाँ का जो नगर सेठ हुआ करता था उनका नाम था चंपा बनिया और उन्हीं के नाम से इस गाँव का नाम था चंपानेर। और यहाँ पे चंपा के भी फ्लावर्स ज़्यादा थे, इसी के लिए भी इसको चांपानेर कहा गया है। और सर यहाँ का हिस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पर 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक यहाँ पे हिंदू रूलर्स थे। उनमें जो फर्स्ट जो किंग थे उनका नाम था वनराज सिंह चावड़ा जो आइलगढ़ से आए थे। उसके बाद यहाँ पे डायनेस्टी बदलती गई, सोलंकी आए, चौहान आए, राजपूत आए। 14th सेंचुरी के उत्तरार्ध में यहाँ पर जयसी पत्ते रावल और पत्ते रावल के पीरियड के अंदर पूरे पावागढ़ को डेवलप। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आए, इसका नाम था मोहम्मद अहमद शाह बादशाह का पोता बेगड़ा। उन्होंने 2 कॉन्कर जीते थे, जूनागढ़ और पावागढ़। उसके लिए उनका नाम रखा गया था मोहम्मद बेगड़ा। और मोहम्मद बेगड़ा ने हिंदू किंग को हराने के बाद इस चंपानेर को गुजरात का कैपिटल, ये 14th सेंचुरी के उत्तरार्ध के बाद गुजरात का कैपिटल रहा था। और उसके बाद इस मॉन्यूमेंटों का निर्माण किया गया। ये पावागढ़ जो है ना सर, वो जैन लोगों का मेन तीर्थ स्थान है। पहाड़ के ऊपर बहुत से लकुलिसा टेम्पल्स है, चंद्रप्रभा टेम्पल्स है, शांतिनाथ है, बहुत से यानी कि ग्रुप टेम्पल्स भी है। तो ये जैन लोगों का मेन तीर्थ स्थान भी रहा है। और ये जो दक्ष राजा की डॉटर सती पार्वती जी थे, उनकी जो बॉडी के जो अपने इंडिया में पार्ट गिरे थे ना, तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पावागढ़ है। पावागढ़ यहाँ पे पैर की राइट उंगली गिरी थी, ऐसा कहा जाता है। तो चांपानेर का ये फर्स्ट मॉन्यूमेंट है, द प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट एंड जामी मस्जिद एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूनेस्को। इस प्लेस का नाम है जामी मस्जिद। जामी यानी कि फ्राइडे की प्रे करने के लिए इस मॉन्यूमेंट का निर्माण किया। तो इसकी शुरुआत सर 14th सेंचुरी के उत्तरार्ध में हुई थी और इसको बनाने के लिए पूरे 25 ईयर्स लगे थे। और इसके अंदर जो देखने लायक है पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट है। आप बाहर से देखोगे तो पूरा आपको मस्जिद आर्किटेक्ट में दिखेगा। इसका मेन एग्जिट है, इसको शाही एंट्रेंस भी कहते हैं और सोपान मार्ग भी कहते हैं। ये जो आर्च पैटर्न आप सर देख रहे हो ना, एज ए मुस्लिम आर्किटेक्ट, ये पीछे का आप तोरण पैटर्न्स देखोगे ना, पटोरा स्टाइल, फ्लावर्स है, लोटस है, तो ये पूरा आपको हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट में पटोला पाटन टोम्स भी हुआ करता था जो अर्थक्वेक में गिर चुका है। यहाँ पे आप जो टोम शैली जो देख रहे हो, ये पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि ऊपर के पार्ट में जो लोटस है, कलश, इज हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट। ये जो 2 मीनारेट है, बिफोर टाइम्स के अंदर माइक्रोफोन्स नहीं थे, तो अज़ान पुकारने के लिए इस मीनारेट का यूज़ होता था। इसे इको, आप अंदर से आवाज़ देते हो तो बाहर तक इको होकर आता है। ये 4 बागी एंट्रेंस है, ये रॉयल लोगों के लिए एंट्रेंस था और ये 2 एंट्रेंस आम लोगों के लिए थे। ये बीच में जो मज़ार जो है वो यहाँ के मौलवी थे जिनका नाम था गिबनसा पीर। जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं उसी तरह वो मौलवी का काम करते थे। ये बीच का घर, ये किसका है? ये गिबनसा पीर, इन्हीं के बात कर रहा था।
मौलवी साहब। और ये मॉन्यूमेंट हाँ हाँ हाँ। वो मार्बल पत्थर में है और ये सैंडस्टोन पत्थर में है। तो ये जो बेस आप देख रहे हो ना स्टार्टिंग, ये पूरा आपको जैन टेम्पल आर्किटेक्ट में दिखेगा यहाँ तक। ये कमल फ्लावर्स है, लोटस है, तोरन्स है, अशोका तोरन्स है, बेल्स है, पूरा आपको हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट में दिखेगा। और उसके ऊपर का प्लान आप देखोगे तो पूरा आपको वो मस्जिद architect। मस्जिद का है। तो नीचे वाला पूरा जैन आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पर कोई मंदिर था पहले? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, पर इज अ लोकल, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि बीफोर टाइम्स के अंदर ये सभी जैनी टेम्पल्स ही थे। पर आर्कियोलॉजिकल और यूनेस्को ने जब रिसर्च किया तो इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट दिया हुआ है। तो ऐसा है कि थ्रू देखा जाए, यूनेस्को की टीम के थ्रू देखा जाए तो ये इज अ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। पर इज अ लोकल हमारे प्रोफेसर थे घनश्याम जोशी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे बताया है। जैसे कि ये सर आप डोम्स देख रहे हो ना, इज अ मेघनाथ मंडप, अपने हिंदू टेम्पल का जो गर्भगृह होता है ना, उसी आर्किटेक्ट में है। ये बीच का पोर्शन आपको वाव पैटर्न्स में दिखेगा। और ऊपर का एक्टागोनल आप देखोगे ना ऊपर से, वो तो डोम ये पूरा आपको डोम्स, वो पूरा एक्टागोनल में, जो एक्टागोनल अपने हिंदू टेम्पल्स के डोम में होता था। तो ऊपर वाला मुस्लिम इसमें है अभी और ये वाव पैटर्न्स में है। और ये जो है शैली, ये ट्री ऑफ लाइफ कल्पवृक्ष है। और ये आपको सर ज़्यादातर जैन टेम्पल्स में ही दिखेगा। और इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक बताया हुआ है। तो वो भी वहाँ आप देख रहे हो तो ये तोरण पैटर्न भी आप देखोगे ना, एलिफेंट तोरण। और यहाँ पे उस पीरियड के अंदर शायद मूर्तियाँ भी हो सकती हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये 24 तीर्थंकर का जो पार्ट है ना, उसमें इसको किबला भी कहते हैं। और मुस्लिम आर्किटेक्ट में इसको मेहराब कहा गया है। मेहराब इसीलिए कि यहाँ पे मौलवी बैठते थे। और ये जो फेसिंग जो था इसे मक्का, यहाँ के जो मौलवी जो एक्टिविटीज़ करते थे वो रॉयल फैमिलीज करती थी। ये रॉयल एंट्रेंस था। तो इज़ अ फ्राइडे प्रेयर मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे रॉयल्स भी आते थे, आम भी आते थे, इमाम आम, इमाम खास। उस हिसाब से यहाँ पे डोम्स का 13 डोम्स है, छोटे बड़े। ये प्रेयर सेक्शन, ये प्रेयर सेक्शन यही है। ये मार्बल पत्थर से है, मक्का की तरफ से, मक्का फेसिंग। इसका पर्पस ओनली फॉर सर फ्राइडे प्रे करने के लिए था, इसीलिए इस प्लेस का नाम है जामी मस्जिद। यहाँ पे उसी टाइम का अरेबिक लैंग्वेज में आयतें भी लिखी है। ये जो आप देख रहे हो। हाँ। और यहाँ पे कुरान की आयतें हैं। और यहाँ पे आपको स्वस्तिक भी दिखेगा, जो जैन आर्किटेक्ट का जो नंदावली स्वस्तिक होता है ना, ये जो है ना ये बीच वाला। और ऐसे टोटल 7 मेहराब है। और ये जो अहमदाबाद की जो सीधी सैयद की जाली है ना, उसी पैटर्न में इसको बनाया हुआ है। नीचे से पूरा बेल पैटर्न जो ये 7 है। हाँ, ऐसे टोटल 7 है। 7 मेहराब है, 13 डोम्स है, 242 पिलर्स है। और ये पूरा की रॉकिंग में है। ये पार्ट भी अलग है, ये भी अलग है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और उसका ओरिजिनल साइन पहले ऐसा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूने का पॉलिश। और इससे उसकी साइन ज़्यादा, यानी कि मार्बल मॉन्यूमेंट जैसा दिखता था ओरिजिनल पीरियड में, 14th सेंचुरी के बाद। पर जैसे वक्त गया, इज 600 ओल्ड ये मॉन्यूमेंट है। दिल्ली में है वो भी जामा है, अहमदाबाद में है वो भी जामा है, पर चंपानेर की मॉन्यूमेंट का नाम जामी इसीलिए कि ये जो आप सत्संग देख रहे हो ना, इसे बेगम खाना। जनरली मस्जिद के अंदर बेगम खाना होता है, पर कहने का मतलब बेगमों को अलाउ नहीं करते थे। जैसे कि आपने अहमदाबाद की भी जामा मस्जिद देखी होगी, तो ऐसी भी वहाँ पे भी एक छोटी सी जगह बनी गई है। पर ये जो मॉन्यूमेंट है ना, इसमें यहाँ की जो रॉयल बेगम में थी, उनके लिए सेपरेट एंट्री हुआ करती थी। तो यहाँ ये मस्जिद के अंदर प्रेक भी कर सकते थे। तो इसी के लिए इसको जामी मस्जिद कहा गया है, नहीं तो नॉर्मली जामा ही होता है। यहाँ पर प्रेयर होता है। Here in the Jama Masjid, and you can see 24 Jain Tirthankaras.
represented, 12 on this side and 12 on the other side. As the guide has been telling us, this seems like it is it's been done on top of the Jain temple which was existing already. You can see Hindu iconography there. These are the arches, conches, shells. Totally 6 minarets are there. So these are, you can see 12 on that side and 12 here, representing the 24 Jain Tirthankaras. तो ये काउंट करोगे ना तो ये 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टकोण अपने हिंदुओं में ज़्यादा यूज होता था। और ये जो इंटरलॉकिंग होता है ना सर, वो इस तरह से होता है। एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर की करके फिक्स किया। और ये पीछे का आप एंट्रेंस भी देखोगे ना, तो जैसे कि अपने हिंदू द्वार जो होता है ना, उसी शैली में बनाया हुआ है। ऐसा ही है। और ये जो झरोखा विंडोज शैली भी देखोगे ना, नीचे ब्रैकेट शैली, छज्जा, पूरा आपको राजस्थान स्टाइल है। वो स्टेपवेल है और ये पूरा वाटर चैनल है। पहाड़ का जो पानी आता है वो पूरा अंडरग्राउंड वाटर चैनल बनाया हुआ है। उस टाइम में पानी का ज़्यादा स्टोरेज करते थे वो लोग, तो हर प्लेसेस के अंदर अंडरग्राउंड चैनल बनी है। और ये इसका जो स्टेपवेल का जो डीप है वो 20 फीट है और 5 फीट के अंदर स्टेप्स है। ये लेडीज़ लोगों के लिए आने का एंट्रेंस था वजू के बाद का, ये आम लोगों के लिए था और आगे का रॉयल्स फैमिलीज के लिए। पीछे से सर जाली वर्क बहुत सुंदर दिखती है। वर्क देखोगे ना, हाँ तो ये स्वस्तिक का पैटर्न्स भी आपको बाहर से सीधा दिखेगा, वहाँ पे है स्वस्तिक। ये स्वस्तिक पैटर्न्स है जो भी हमने देखा, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। एकदम ये टेंपल जैसा ही दिखा। हाँ, पूरा बाहर से आपको पूरा यानी कि मस्जिद शैली दिखेगी नहीं सर, ये पूरा आपको हिंदू टेंपल द्वार ही यानी कि वही आर्किटेक्ट दिखेगा। ये ऐसा है कि ओरिजिनल बेस में सब ये सभी जैनी टेंपल्स ही थे, इट्स अ कन्वर्टेड मॉन्यूमेंट, ये मेरा कहना है। 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के उत्तरायण में ये बन चुका था। तो हाँ, कमानी मॉस्क। कमानी मॉस्क, इसमें ये जो दो डोम्स दिख रहे हैं ना, नई स्ट्रक्चर बचा था, बाकी पूरा मॉन्यूमेंट यानी कि खंडर हो चुका था, कुछ वॉल्स कुछ नहीं था। ये ऐसी जगह है जहाँ से गाइड के अलावा सर कोई आपको विजिट नहीं करने। कमान होने के लिए इस प्लेस का नाम है कमानी। कमान यानी आर्च। आर्च, ये उर्दू में लैंग्वेज में कमानी कहते हैं, कमान। ओ ऐसा है क्या? प्लेस का नाम है कमानी मस्जिद, जो यहाँ की इधर जितना फॉरेस्ट आप देख रहे हो ना, बिफोर टाइम इज रेसिडेंट एरिया, तो रोजिंदा प्रे करने के लिए इस मॉन्यूमेंट का यूज होता था। ये शायद ये मेहराब है। ये भी 7 मेहराब वाली है। हाँ, इसको 7 मेहराब कहते हैं। यहाँ पे ज्यादातर सभी सिमिलर मॉन्यूमेंट्स ज्यादा है, एक ही जैसा है। खाना बारादरी, साइन बोर्ड भी है पीछे, खाना बारादरी। अभी जैसे हम सर मोबाइल का यूज करते हैं ना, उसी तरह राजा लोग इस पेविलियन का यूज करते थे मैसेंजरिंग के लिए। उनके पास जो गुप्तचर रहते थे उसके साथ कबूतरों को भी रखा जाता था। और ये स्पेशली हवा खाने की जगह है राजा लोगों के लिए, एक पिकनिक प्लेस जैसा। उस टाइम के अंदर इस लेक का नाम है बड़ा लेक। यहाँ पे वो लोग नौका विहार के लिए भी इस लेक का यूज़ करते थे। और यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर भी हुआ करता था, जहाँ पे अस्तबल, घोड़े, हाथी को रखा जाता। और ये 2 मंजिला है, ऊपर में बेगम लोग बैठते थे, नीचे राजा लोग बैठते थे। वो अब भी कबूतर है? आज भी कबूतर, कहने का मतलब राजा के वंशज नहीं है पर कबूतर के वंशज है। और
ये मॉन्यूमेंट है, जिस मॉन्यूमेंट का नाम है खजूरी मॉस्क। खजूरी मॉस्क। कबूतर खाना और द मैसेजिंग सिस्टम ऑफ वुड। फर्स्ट उनका जो रूलर था ना वो अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद में वो रहते थे। जैसे अहमद बादशाह का जो अहमदाबाद ये मंदिर का, ये मस्जिद का एंट्रेंस है, इसको सैनोटॉप कहते हैं। सैनोटॉप यानी कि किसी की डेथ बॉडी हाँ, नहीं ये होती है ना, है, हाँ। उसकी याद में बनाया जाता है, तो ये सैनोटॉप। छतरी। हाँ, छतरी। बट है ये छतरी के यूज़ किया है। हाँ, छतरी का ही यूज है, उसकी याद में बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। और इस प्लेस का नाम है केवड़ा मस्जिद। हाँ। ये भी केवड़ा के ही बाग हुआ करते थे। केवड़ा यानी? केवड़ा एक परफ्यूम रहता है हाँ। केवड़ा का, जो उसका ही गार्डन था ये पूरा, और उन्हीं के नाम से इस प्लेस का नाम केवड़ा मस्जिद रखा हुआ है। और ये चांपानेर जो नाम है ना, इसी चंपा के बाग से भी रखा गया था। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बागों का ज़्यादा निर्माण किया गया था उस जमाने में। यहाँ पे ज़्यादातर बाग, हवेली, पैलेस, मॉन्यूमेंट्स बहुत कुछ था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे सब डिस्ट्रॉय होता गया। ये जो मॉन्यूमेंट है बच्चे ना, इसमें भी ESI ने बहुत रिनोवेशन किया है। ये जाली वर्क आप देख रहे हो, ये डोम शैली देख रहे हो, छज्जा देख रहे हो, सभी रिनोवेट है। ये सब खंडर बन चुका था, पर गवर्नमेंट ने बहुत सी मॉन्यूमेंटों को, ESI ने जो 1958 के बाद बहुत सी मॉन्यूमेंटों को नया जीवन दान दिया है। और उसी शैली में जो पुराना जो मटेरियल यूज होता था, यहाँ पे ज़्यादातर राजस्थान कारीगरी उन्होंने नए से रिस्टोर किया हुआ है। Empty space. This is the place where it's used for prayer. Here also you can use for, this is facing the Makkah, and here also you can see Hindu iconography there. करवा दिया, सभी माइनिंगों को बंद कर दिया, माइनिंग चलती नहीं। तो ये नगीना मस्जिद कंस्ट्रक्टेड है, पुराना है ये पुराना है, पर ऊपर से पूरा छज्जा बज्जा सब नया डाला है। ओह, ये जितने भी स्मूथ स्टोन दिखते हैं ना, हाँ। वो सब नए हैं। तो ये भी छतरी था क्या? हाँ, ये छतरी था, ये सैनोटॉप ही था। तो अहमदाबाद में भी नहीं दिखता है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो मैच होता है। अहमदाबाद वाला आर्किटेक्ट और ये आप अहमदाबाद में भी जाओगे ना, तो वो सेम सिमिलर आर्किटेक्ट में वो भी दिखेगा। सीधी शहर की जाली वाला मॉन्यूमेंट देखोगे, खजुराहो देखो, खजुराहो कहाँ, अहमदाबाद में झूलता मीनारा है। वो जो बस टूर में वो कवर होता है क्या? हाँ हाँ,
वॉल है। ये चंपानेर जो गांव है ना, उस टाइम के अंदर जो राजा लोग रहते थे, उनकी फैमिलीज, जो रॉयल फैमिलीज जो रहती थी ना, वो इसके अंदर पहले रहती थी। पर अभी रेसिडेंट एरिया तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये वॉल बची है। ये फोर्ट का वॉल है। फोर्ट का वॉल है। भैया दी पाछे पलटाई। पूरा किला ही है ऐसा। ये 7वां है ना हाँ। शहर की वजह से। ये है सर 7 कमरा। ये इसका मेन सिक्योरिटी वॉच वॉल है। जब गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया ना, तो ये वॉल को डैमेज किया है, जो बीच में पावागढ़ फोर्ट का और इसका कंटिन्यू वॉल ऐसे जाता है। और ये उस टाइम का सिक्योरिटी वॉच पॉइंट हुआ करता है, जहाँ से रोज हाथी घोड़े के लिए उसका एंट्रेंस भी हुआ करता था। और उस जगह पे फतेरावल पैलेस हुआ करता था। ये जो पहाड़ का जो हिस्सा ऐसे आ रहा है ना, वहाँ पे फतेरावल पैलेस का भी निर्माण किया गया था। पर उसकी सिक्योरिटी वॉच यानी कि यहाँ से होती थी। तो ये 7 आर्चिस है। ये 7 आर्चेस का ये क्या है सिंबल, कुछ मतलब है? मतलब तो कुछ नहीं है, ये मेन आर्च है ना, वही उसी के लिए ये यूनेस्को हेरिटेज में डिक्लेयर किया था इसको। यहाँ से सर सैटेलाइट से देखा गया था, जितना चंपानेर आप ऊपर में देख रहे हो ना, उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर दब चुका है।
સંતોષ છે તઈ બરો કે હલો સંતોષ છે સંતોષને કહી દેજો સંતોષ ક્યાં છે આ તો વાંધો નહીં લાગી તો એ વાગી જશે આ તો પણ પેલો મનુડી છે એટલે વાંધો નહીં આવે હવે વાંધો નહીં તું સંતોષને કહી દઉં છું ના મનુડી નહીં એટલે એકદમ ફરી આવી જશે બે વાગી જશે કોણ સારું ये पूरा अंडरग्राउंड रास्ता है पहले ये विजिट करते हैं पहला नहीं है और ऊपर से ही विजिट कर लेते हैं लकड़ी वकड़ी हटाना पड़ेगा जाना है अंदर हाँ नीचे से क्या क्या है नीचे क्या है नीचे एंट्रेंस रास्ता ये पानी का फ्रोज जाने के लिए था ओह, पर ओरिजिनल में ये उसका मेन एग्जिट एंट्री गेट हुआ करता था जो सुरंग के साथ जो जुड़ा हुआ अंडरग्राउंड चैनल होता था ना हाँ, हाँ। ये उसका आने जाने का एंट्रेंस रास्ता होता था ये पहाड़ जहाँ पे उसने अलग लैंग्वेज में लिखा है आधा संस्कृत है और अलग देवनागरी है हाँ देवनागरी है इसको देवनागरी कहते हैं ना और ये यहाँ पे गोले भी है जो उस टाइम पे रेसिपी के लिए वो डालते थे ये पूरा एक्सकेवेशन किया था सर 2017 में ये गोले किसके लिए है ये पेटा पुल पे यूज करते थे सामने के सैनिकों के ऊपर अटैक करने के लिए ये उस टाइम पे तोप रखने की जगह थी दूर का देखने के लिए पास का देखने के लिए उस तरह से वॉल्स बनाए गए थे अभी 7-8% ये 7-7 आती है सर और ये विदाउट सीमेंट है ओनली फॉर कील इंटरलॉक है इंटरलॉकिंग ये भी वाटर एक फ्लो है ना इसका ही पार्ट है हाँ ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे सर ऐसा नहीं है कि 7 आर्टिस्ट थे हाँ कंटिन्यू वॉल के साथ ऐसे जॉइंट ही थे पर बचे 7 बचे साल इसीलिए ये सैनी इसका नाम रख दिया 7 कमाल अभी तो सिर्फ ये लोग हाँ अभी तो यही है टूरिस्ट ही नहीं है